Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty, Manan sir, from Vidya Mandir classes, in collaboration with Saraswat International Academy, WAP. लास्ट क्लास हमने एंड किया था कहाँ तक? लुकास रिएजेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लुकास रिएजेंट. क्या इसमें सिखाए थे हम? कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2. लुकास रिएजेंट से हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास वेरियस अल्कोहल्स दिया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, तो हम लुकास रिएजेंट से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सा अल्कोहल टर्शियरी है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है एंड कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है. कैसे टेस्ट करते हैं? जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है वो तुरंत पीपीटी बना देगा वाइट कलर का. जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो भी बनाएगा पीपीटी, लेकिन 5 या 10 मिनट लेट बनाएगा. और जो 1 डिग्री है वो पीपीटी नहीं बनाएगा. अगर उसे पीपीटी बनाना है तो हमें उसे हीट देना पड़ेगा. एट रूम टेम्परेचर वो पीपीटी नहीं बनाता है. दूसरा हमने क्या सिखाया था कि जो हमारा यहाँ पर रिएक्शन होगा लुकास में, अगर हमारा कायरल सेंटर कहीं दिख जाता है तो याद रखिएगा वहाँ पर रैस्मिक मिक्सचर होगा. रैस्मिक मतलब जो पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एज यूजुअल लाइक रिटेंशन, और जो दूसरा होता है वो इन्वर्जन, यानी एक सही है और एक उल्टा हो गया. इसी को क्या बोलते हैं हम? रैस्मिक मिक्सचर. ठीक है, चलिए. अब इस पर आपका एक नेम रिएक्शन आता है जिसको हम नाम क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस. इट्स नेम इज विलियमसन सिंथेसिस. अब अगर हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस का, तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है उसको हम ईथर में कन्वर्ट करते हैं. हम क्या करते हैं? हम इसमें अल्काइल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट कर देते हैं. जो हमारा अल्काइल हैलाइड है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ईथर में. वी कन्वर्ट इनटू ईथर. मतलब कोई भी अगर हमारा अल्काइल हैलाइड है RH और एग्जाम में बोला कन्वर्ट करने का ईथर में ROR, इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा विलियम सिंथेसिस. क्या यूज़ करना पड़ेगा? विलियम सिंथेसिस. अब देखिए, इसमें आपको बहुत ध्यान से, इस पर क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब समझिए, हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि अल्काइल हैलाइड है, हमें इसे ईथर बनाना है, मतलब बीच में ऑक्सीजन लाना है, तो कहीं ना कहीं हमें न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया अल्काइल हैलाइड RH. अब हम यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन हो, क्योंकि तभी तो ईथर बनेगा. तो सपोज हमने यहाँ ले लिया एक न्यूक्लियोफाइल R1O-. अब देखिए, विलियमसन सिंथेसिस जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो ये फॉलो करता है SN2. SN2 का मतलब क्या है कि जो हमारा R1O न्यूक्लियोफाइल है ये बैक से रिएक्ट करेगा. कहाँ से रिएक्ट करेगा? पीछे से रिएक्ट करेगा, तभी तो इसको SN2 बोलते हैं. अब देखिए इसमें क्या हुआ, कॉन्सेप्ट की बात. आपने पहले बोल दिया कि जो हमारा R1O न्यूक्लियोफाइल है और विलियमसन सिंथेसिस में हम SN2 फॉलो करते हैं, और आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड में जो हमारा X है वो क्या है? हैलोजन लिविंग ग्रुप. मतलब एक तरफ से यहाँ लिविंग ग्रुप निकलेगा और दूसरी तरफ से अल्काइल हैलाइड पीछे से अटैक करेगा. क्यों?
क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1OR और साथ में हमें X माइनस निकल गया, यही हो गया हमारा ईथर। यही क्या हो गया? ईथर। अब इस पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, पहले थोड़ा वो समझिए वो क्वेश्चन क्या पूछता है। अभी मैंने जब आपको बोल दिया कि विलियमसन सिंथेसिस SN2 फॉलो करता है, इसके मतलब आप क्या समझे कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड का कार्ब कटायन है ये कितना डिग्री होगा बताइए। जिस तरह आपको बताए थे कि SN1 के लिए अल्काइल हैलाइड शुड बी 3 डिग्री कार्ब कटायन, उसी तरह SN2 के लिए अल्काइल हैलाइड क्या होता है? 1 डिग्री कार्ब कटायन। नहीं पता है, पीछे का नोट्स जो बनाए हो वीडियो को देखो कि SN2 के लिए अल्काइल हैलाइड में जो कार्ब कटायन होता है वो होता है 1 डिग्री, मतलब यहाँ जो R लेंगे हम वो लेंगे 1 डिग्री। इसी पर हमारा क्वेश्चन आता है, इसी पर हमारा क्वेश्चन आता है। तो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम उल्टा क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए यही इसका हो गया पूरा स्टेप। अब अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, क्या है ये है CH3Cl प्लस, इसको रिएक्ट करो C2H5O माइनस Na प्लस, इसको हम रिएक्ट कर दिए ड्राई ईथर सॉल्वेंट से। चल, अब आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा कि हाँ ये विलियमसन है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड में जो हमारा कार्ब कटायन है ये 1 डिग्री है, मतलब कंफर्म हो गए कि ये हमारा SN2 फॉलो करने वाला है। अरे समझ में आया कि नहीं? इसके बाद यहाँ से आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें O माइनस है, मतलब हम कंफर्म हो गए कि ये जो भी हमारा रिएक्शन है इट इज़ विलियमसन सिंथेसिस। ये क्या हो गया? विलियमसन सिंथेसिस। आंसर क्या हो जाएगा? जब SN2 है तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पीछे से और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। क्या बन जाएगा ये? C2H5O CH3 प्लस ऑफ NaCl। यही हमारा क्या बन गया? ईथर। ये हमारा बन गया ईथर। तो ये हमारा रिएक्शन एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं जो आपके ऑलरेडी IIT और मेडिकल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं। बेटा उल्टा क्वेश्चन आएगा, आपको पहचानना है इसको। क्वेश्चन क्या है कि A प्लस B गिविंग ड्राई ईथर, ठीक है, ये दे रहा है आपको CH3C CH3 CH3O CH3। हमारा क्वेश्चन है आपको A एंड B को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे आइडेंटिफाई। आपको पता लग गया कि भैया ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर आपका सॉल्वेंट है और यहाँ पर आपका बन रहा है ईथर, मतलब कहीं ना कहीं विलियमसन है। अब विलियमसन क्या होगा? ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो अल्काइल हैलाइड और एक आपका न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है कि ये फॉलो करता है SN2, ये फॉलो क्या करता है? SN2। अब बहुत लोग इसको 2 तरीके में लिख देंगे। देखो, जो पढ़ के आए हैं उनको तो पता है कि भैया SN2 है, मतलब जो हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा वो 1 डिग्री, वो यहाँ से तोड़ देंगे। एक तोड़ेंगे CH3X और दूसरे को लिख देंगे CH3O माइनस और यहाँ कुछ भी जोड़ देंगे Na प्लस। ये उनके लिए है जो पढ़ के आए। SN2 है तो वो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री बनाएंगे और बिल्कुल सही +4 बन गया उसका। अब जो बिना पढ़े आ गए बोलते हैं चलो यार थोड़ा एग्जाम में हम भी बैठ जाते हैं
वो क्या करेंगे, वो इसको ऐसे लिख देंगे, देखो वो यहाँ से तोड़ के इसको ऐसे लिख देंगे CH3 C CH3 CH3X और यहाँ कर देंगे CH3O Na+, और खटाक से -1 लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि SN2 में कभी SN1 में कभी भी इतना लंबा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा जब SN2 फॉलो करता है तो SN2 में कभी भी ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं बन सकता। आया समझ में? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में भी आता है। आया समझ में? क्वेश्चन आपके रिवर्स फॉर्म में भी आता है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस क्या आप जरा वो समझिए। कुछ क्वेश्चंस आपके ये भी आते हैं कि ऐसा कौन कौन सा अल्काइल हैलाइड है जिसको हम विलियमसन सिंथेसिस में नहीं यूज कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, आप इसको देखिए एक बार। तो हमें ये बात करना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन के तौर पर करवाते हैं। पहले तो हम ये बात करते हैं, हेडिंग हमारा क्या रहेगा कि टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट cannot be used in Williamson synthesis, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके मन में पहले क्या क्या पॉइंट है कि हम किस किस फैक्टर पर देखेंगे। सबसे पहला आपको क्या देखना है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो तो 1 डिग्री का होना चाहिए, और दूसरा क्या देखोगे कि लिविंग ग्रुप हटेगा तभी तो पीछे से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मतलब हमें दो चीज देखना है, कहाँ लिविंग ग्रुप हट रहा है और लिविंग ग्रुप हटने के बाद कहाँ कार्ब कटायन 1 डिग्री बन रहा है। ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो वाला हमें विलियमसन दिखाएगा, और नहीं किया तो नहीं दिखाएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं, विनाइल क्लोराइड। विनाइल हैलाइड, हम बात करते हैं आपका विनाइल हैलाइड का, ठीक है। विनाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। ये हमारा हो गया विनाइल हैलाइड। हमारा क्वेश्चन है क्या बेटा ये आपको विलियमसन दिखाएगा। अब आपको देखना है कि रुक जाइए सर, सबसे पहले देखना है कि लिविंग ग्रुप जो X है ये छोड़ के तो भागे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर X हैलोजन है, इसके पास लोन पेयर है और ये इसके साथ कर लिया रेजोनेंस। रेजोनेंस करने के बाद क्या हुआ कि ये वाला कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब जो लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो अब डबल बॉन्ड में हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब यहाँ से लिविंग ग्रुप अब छोड़ के जाने वाला नहीं है, मतलब ये आपके विलियमसन नहीं दिखाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरा हम बात करते हैं, अराइल हैलाइड। सेकेंड वन इज योर अराइल हैलाइड। अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा होता है PHX। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये PHX एक्चुअली ऐसे होता है,
ये जो PHX ये कुछ एक्चुअली इस तरह से होता है। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये भी रेजोनेंस में आ गया, मतलब जो आपका पीएच और लिविंग ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी आपको विलियमसन नहीं दिखाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तीसरा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको सिखाए थे कि जब विलियमसन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 का मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और चौथा क्या शो करता है, ये वाला आया था नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड, नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड ये भी नहीं शो करता। जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिख दिए CH3 CH3 CH2Cl ये भी नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करता, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये तो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, कार्ब कटायन पर प्लस आ जाएगा और पीछे से आके न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। लेकिन इतना जब पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इतना बड़ा यहाँ पर बल्कि ग्रुप है कि अटैक इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये आपका विलियमसन नहीं दिखाएगा। ड्यू टू बल्कि ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की अटैक पीछे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये आपको क्या करेगा, विलियमसन नहीं दिखाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। आया समझ में? चलिए अब हम PCl5 का रिएक्शन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है, द फर्स्ट कंपाउंड इज reaction of carbonyl compound with PCl5, reaction of carbonyl compound with PCl5। इसमें क्या होगा, कार्बोनिल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में केवल दो ही आता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन कौन सा आता है, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। जब आप इसका रिएक्शन करोगे PCl5 सॉलिड से होता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ये बन जाएगा कार्बन क्लोराइड प्लस ऑफ POCl3। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जरा ध्यान से समझिएगा कि व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ PCl5 विच ऑफ द हैलाइड इज फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। तो क्वेश्चन यही आपके जेई और नीट में आएगा कि व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ PCl5 विच टाइप ऑफ डाई हैलाइड इज फॉर्म। क्या इसका आंसर होगा, जेम डाई हैलाइड। क्या होगा ये, जेम डाई हैलाइड। इसका मैकेनिज्म हम एक आपको एक्सप्लेन करते हैं, बाकी ये एज यूजुअल फॉलो करेगा। पहले आपको हम टाइम दे रहे हैं 15 सेकेंड्स का, पहले आप लोग इसका मैकेनिज्म खुद करें, फिर हम बता रहे हैं कैसे होगा ये। 15 सेकेंड्स। देखिए इसका रिएक्शन कैसे, आप ध्यान समझिए। हम एक बता रहे हैं,
बाकी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बताएंगे या ईस्टर होगा, ईथर होगा, सबका एक यूज, सबका सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, चलिए देखिए पहला क्या होता है कि जो PCl5 जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये आपको टूट जाएगा PCl4 प्लस प्लस ऑफ PCl6 माइनस, इस फॉर्म में ये टूट जाएगा। अब क्या होगा देखिए, सेकेंड स्टेप में जो आपका कार्बोनिल का कंपाउंड है, O के पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर कहाँ जाएगा, आप सिंपल देखो, अगर हम लोन पेयर का रिएक्शन करवाते हैं PCl6 माइनस, नहीं होगा क्योंकि PCl6 पर माइनस, O पर लोन पेयर, दोनों पर रिपल्शन, यानी हमें ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसे रिएक्ट करना पड़ेगा PCl4 प्लस से। अब जाके ऑक्सीजन PCl के फास्फोरस के पॉजिटिव पर अटैक करेगा, प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा कार्बन, ये ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड O पर आ गया प्लस, आफ्टर बॉन्डिंग फास्फोरस न्यूट्रल, और ये हो गया 1 Cl, ये 2 Cl, ये 3 Cl, ये 4 Cl, 4 Cl बना, ये कितना बन गया 4 Cl बना। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और सीधे कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि क्लोरीन जो Cl माइनस होगा वो कार्बन के प्लस पर अटैक कर देगा। अब जैसे देखिए, जैसे क्लोरीन कार्बन पर अटैक किया फास्फोरस पर प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि क्लोरीन माइनस के फॉर्म पर निकला तो फास्फोरस पर कर दिया प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट करके इसको बना दिया बैक बॉन्डिंग से स्टेबल। तो अगला स्टेप में क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड P, Cl 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 और O पर आ गया प्लस। अब हमारा जब प्लस आ गया, अब इस पर माइनस वाला आएगा, दैट इज योर PCl6 माइनस, और ये टूट जाता है PCl5 प्लस Cl माइनस, PCl5 प्लस ऑफ Cl माइनस, क्योंकि PCl5 न्यूट्रल है और Cl माइनस है। अब क्या होगा, जो ये Cl माइनस है, आप देख रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर है इसके पास 3 बॉन्ड है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो क्या करेगा ये, वो चाहेगा कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, क्योंकि कार्बन इसके सामने वीक पड़ेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे Cl यहाँ से अटैक करेगा वैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, ये आपको इस तरह से बना, कार्बन कार्बन Cl Cl प्लस ऑफ POCl3। यही हमारा आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड या जेम डाई क्लोराइड, जो आपको बोलना है क्लोराइड। तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि व्हेन कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट्स विद PCl5 द प्रोडक्ट इज जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, मोनो हैलाइड, बाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। आंसर क्या हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद PCl5। ठीक है, आइए अगला हम करेंगे रिएक्शन ऑफ PCl5 किसके साथ, एसिड के साथ करेंगे। अगला हमारा रहेगा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl5। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ करना है, PCl5 के साथ करना है। ठीक है, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड RC
डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH को हम जब रिएक्ट कर दिए PCl5 सॉलिड, ये किस फॉर्म में ब्रेक कर जाता है पता है आपको? PCl4 प्लस ऑफ PCl6 माइनस। जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RCOCl प्लस ऑफ POCl3 प्लस ऑफ HCl। इसका जो मैकेनिज़्म है ये सीधा ऊपर वाला ही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब देखो जेई वाले ने यहाँ पर एक चेंज करेगा। पूछो कैसे? देखो क्या चेंज करेगा। एक तो ऑक्सीजन आपका यहाँ है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, आपने एक यहाँ जोड़ा एक यहाँ जोड़ा। अब जब तक हम ऑक्सीजन में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, आपको तो नहीं पता कौन सा ओ कहाँ जोड़ना है, तो जेई वाला जान के कि आपने अगर तुक्का मारा है कि रियल में मैकेनिज्म पढ़ा है कि नहीं, या मेडिकल वाले वो जान के क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। कैसे? ये ऐसे कर देंगे ROCO18, एक O18 वाला ले लेंगे और एक यहाँ कर देंगे OH, इसको रिएक्ट कर देंगे PCl5। अब बताओ कि यहाँ एक तो आपका बन जाएगा RCOCl और दूसरा बनेगा आपको POCl3 प्लस HCl। अब आप ये बताओ कौन सा O कहाँ जाएगा? नॉर्मल O कहाँ जाएगा? O18 कहाँ जाएगा? अब ये तो तभी लिख पाओगे जब आपको मैकेनिज्म पता है। तो O18 वाला यहाँ बनेगा, नॉर्मल O यहाँ बनेगा। ठीक है, जस्ट फॉलो द मैकेनिज्म, फटाफट आंसर आपका आ जाएगा। मैकेनिज्म जस्ट ऊपर वाला सेम। अगला जो आता है हमारा वो क्या रहता है कि रिएक्शन ऑफ ईस्टर विथ PCl5। अब हम ईस्टर की बात करेंगे, PCl5 सेम मैकेनिज्म एज अबव। अब ईस्टर ले लिए हम, सपोज हम ले लिए RCOO, यहाँ पर 18 कर दिए, यहाँ पर OR1। जब इसको हम रिएक्ट कर दिए PCl5 से, किससे किए रिएक्ट? इसको हम रिएक्ट कर दिए PCl5 से, ये क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OCl प्लस ऑफ R1Cl प्लस ऑफ POCl3। अब बताओ O18 वाला कहाँ जाएगा? O18 वाला यहाँ आएगा एज यूजुअल। तो इसका मैकेनिज्म जो हमने कराया था कार्बोनिल से, सेम कॉन्सेप्ट। इसका एक और रिएक्शन होता है PCl5 का, दैट इज रिएक्शन विथ ईथर। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ PCl5। तो इसमें क्या हो जाएगा? R1OR2। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे PCl5 से, ये बन जाएगा हमारा R1Cl प्लस ऑफ R2Cl प्लस ऑफ POCl3, सेम कॉन्सेप्ट। मतलब PCl5 का हमने सबके साथ रिएक्शन पढ़ लिया है कि नहीं? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर, अल्कोहल, सबसे पढ़ लिया। मतलब अब हम किसी से भी अल्काइल हैलाइड को अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे आ जाए कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करो जेम डाई हैलाइड PCl5, कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको कन्वर्ट करना है ROC PCl5, ईथर को कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड PCl5, ईथर को कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड PCl5। कितना सिंपल, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज वेयर ऑल रिगार्डिंग योर एडिशन रिएक्शन। अब हम जा रहे हैं दूसरा बात करने, जो हमारा होता है क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। द सेकेंड वन विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं फॉलो करने एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं फॉलो करना। अब देखिए नाम से ही पता है एलिमिनेशन मतलब कुछ ना कुछ हटने वाला है, इसी का नाम क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। हम इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे एलिमिनेशन को। कितने? 3 पार्ट में। जो सबसे पहला होगा वो हो जाएगा 1,1 एलिमिनेशन। पहला क्या होता है? 1,1 एलिमिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। हम इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। जो दूसरा क्लासिफाई करेंगे वो हो जाएगा 1,2 एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा ये? 1,2 एलिमिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। वी से दिस एज, हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। और तीसरा हमें पढ़ना है 1,3 एलिमिनेशन। क्या पढ़ना है? 1,3, जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा एलिमिनेशन। हम इसको बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। ये 3 तरह के आपको एलिमिनेशन को पढ़ना है। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि नाम से आप क्या समझें। अगर हम सबसे पहला बात करते हैं 1,1 एलिमिनेशन, तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि अगर 2 ग्रुप सेम कार्बन से एलिमिनेट करता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है और 2 ग्रुप सेम कार्बन से एलिमिनेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? 1,1 एलिमिनेशन। दूसरा हम बोल रहे हैं आपको 1,2 एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आपका 2 ग्रुप तो हट रहा है, लेकिन पहला ग्रुप पहला कार्बन से, दूसरा ग्रुप दूसरे कार्बन से ही हट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1,2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। और तीसरा क्या है कि पहला ग्रुप पहला कार्बन से हट रहा है और दूसरा ग्रुप तीसरे कार्बन से हट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1,3 एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। इसमें से जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और जो आपको एग्जाम में नंबर देकर जाएगा वो हो जाएगा 1,2, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। तो एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहला आप हेडिंग देंगे अल्फा एलिमिनेशन और 1,1 एलिमिनेशन। सबसे पहला आप देंगे अल्फा एलिमिनेशन और इसको हम क्या बोलते हैं? 1,1 एलिमिनेशन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जरा ध्यान से समझना क्या हुआ। द एलिमिनेशन reaction in which both the group eliminate from the same carbon atom, इसको हम क्या बोलते हैं? 1,1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। रिएक्शन हो जाएगा CH
Cl3 को जब आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर लिया, आपको पता है कि जो ये CHCl3 हम बार बार GOC में आपको याद दिलाए थे कि इसका H जो है वो एसिडिक H होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन पर 3 क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो CHCl3 के पास एसिडिक H है और सामने रिएक्शन हो रहा है बेस का, तो वो क्या करेगा, बेस और एसिड का फास्ट रिएक्शन है, तो वो CHCl3 से H को निकाल लेगा। यहाँ क्या बच जाएगा, कार्बन माइनस Cl Cl Cl। आपको पता है क्लोरीन इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक क्लोरीन माइनस आ गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बन Cl Cl और कार्बन पर एक लोन पेयर। आप क्या देख रहे हो कि पहला स्टेप में जो हाइड्रोजन निकला वो भी कार्बन से निकला, पहला स्टेप में जो आपका हाइड्रोजन निकला वो भी कार्बन से निकला, और दूसरा स्टेप में जो आपका क्लोरीन निकला वो भी सेम कार्बन से ही बाहर निकला है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ एलिमिनेशन आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सेम कार्बन एटम, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1,1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। और यही जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। इस पर एक बार क्वेश्चन 1999 में आ चुका है कि जैसे कार्बीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक लोन पेयर CH2। इस पर क्वेश्चन आता है पहला कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल। आधे बच्चे गलत करते हैं, सब बोलते हैं कार्बन पर लोन पेयर है, सबका ये है कि कार्बन पर लोन पेयर है तो कहीं ना कहीं ये करेगा डोनेट, और सब बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा और खटाक से -1 लेके आ जाएंगे। लोन पेयर से मत देखो, आप कार्बन का ऑक्टेट देखो कि अगर हम कार्बीन का डायग्राम बनाते हैं तो ये ऐसे बनेगा, CH एक लोन पेयर। आप क्या देख रहे हो कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि एज पर लिविस 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट में, तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोफाइल, नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कार्बीन इज मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज कार्बीन, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा हम बात करेंगे 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज माई 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन, 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन हमारा ये हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 ग्रुप तो हटता है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, तो क्या लिखोगे कि रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप, रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, मतलब एक हटा फर्स्ट से तो दूसरा हटेगा सेकंड से। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, CH3 CH2
जैसे मान लीजिए अगर हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और अगर इसको हम रिएक्ट कर देते हैं कॉन्क H2SO4 ऑन हीटिंग, अब क्या होगा आपको पता है। कॉन्क H2SO4 P ब्लॉक में बताए थे, इट इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है मतलब वाटर निकालेगा, तो क्या करेगा कि यहाँ से OH हटाएगा और यहाँ से H हटा देगा। तो अब क्या देख रहे हो कि पहला कार्बन से OH हटेगा, दूसरा कार्बन से H हटेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑफ H2O। तो आप क्या देख रहे हो कि एलिमिनेशन दो ग्रुप का हुआ, पहले से OH का, दूसरे से H से, इसीलिए से क्या बोलते हैं 1,2 एलिमिनेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसका हम आगे मैकेनिज्म और डेप्थ में पढ़ेंगे। तीसरा जो हम जा रहे हैं बेटा बात करने, वो आपका हो गया 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन। 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम गामा एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो ग्रुप हटता है, लेकिन एक फर्स्ट कार्बन से एंड एक थर्ड कार्बन से। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो एग्जाम में आता है, दे देगा आपको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक क्लोरीन को यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पर लिख दिया जिंक हीटिंग और आपको लिख दिया Ag हीटिंग। अब आपसे पूछेगा बेटा इसका बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप क्या देखोगे, एक बार आप क्लोरीन को यहाँ से हटाओगे, एक बार क्लोरीन को यहाँ से, दोनों आपका क्या है गुड लिविंग ग्रुप। तो आप क्या देख रहे हो कि एक बार क्लोरीन हटा फर्स्ट कार्बन से और एक बार हटा थर्ड कार्बन से। तो जब हटेगा तो आप क्या देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा साइक्लोप्रोपेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आता है कि 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन को आपको कन्वर्ट करना है साइक्लोप्रोपेन में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जिंक के साथ हीट कर दो। फिर ये पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज, तो क्या आंसर होगा आइदर गामा और 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आपके ऑप्शन में दिया होगा। अगर 1,3 है तो 1,3, गामा है तो गामा। तो ये हमारा एक जनरल ट्रायल, हम नहीं बोलते मूवी का ट्रेलर है कि हमें एलिमिनेशन में क्या क्या पढ़ना है। अब हम रियल मुद्दे की बात करते हैं कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रहेगा हमारा 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। सबसे जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं E1, जो दूसरा हमें पढ़ना है वो है E2, जो तीसरा हमें पढ़ना है वो है E1CB, और जो चौथा हमें पढ़ना है वो है EI और EC। इन सब का अगर आपको फुल फॉर्म पता लग गया तो आधा तो आप ऐसे ही मैकेनिज्म समझ गए। जैसे E1, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिखिए आप लोग। इसका E1 का फुल फॉर्म होता है यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 का फुल फॉर्म होता है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1CB का फुल फॉर्म होता है यूनी मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। और EI और EC का होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर और साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर और साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इनका 4 है जिसको हमें समझना है। हम स्टार्ट करेंगे विथ E1। हम स्टार्ट करेंगे E1।
अब E1 में क्या होता है बेटा, E1 हमारा SN1 के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, E1 जो हमारा है इट इज एज यूजुअल एज SN1, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं तो लोचा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जहां पर SN1 का रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं, वहां पर E1 का रिएक्शन में हम बेस से करते हैं। और आपको बताए थे हम कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। बेस क्या होता है, जो अपना लोन पेयर केवल H+ को दे उसको बेस बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो अपना लोन पेयर H+ को छोड़ के बाकी सबको दे दे, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल। तो दिक्कत तो आपका मेन डिफरेंस यही है कि SN1 जिस तरह 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर होता है, E1 भी आपका होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब डिफरेंस यही है कि SN1 reacts with nucleophile, E1 reacts with base in presence of heat। आया समझ में? चलिए